विच लकीरा। ये घर मेरा नहीं, मगर जिंदगी और दिल मेरे अपने। इन दोनों के दरवाजे तुम्हारे लिए खुले हैं। मतलब दस्तक देने की जरूरत नहीं? दस्तक तो तुमने रानिया की सालगिरह पर ही दे दी थी। तुमने तो ये भी जहमत नहीं की थी। सीधा दिल में उतरा। मैंने सारी जिंदगी कानून की खुश किताबें पढ़ी हैं, ना रोमांटिक मूवी देख सका, ना रोमांटिक शायरी और नॉवल पढ़ सका। इसलिए प्यार का इजहार खूबसूरत लफ्जों में नहीं कर पा रहा। सच्चे जज्बे लफ्जों के मोहताज नहीं होते। जिस कदर गहरी खामोशी होती है उतनी ही वाज़ेह सुनाई देती हैं दिल की धड़कनें। तुमने तो मेरी परेशानी हल कर दी। वो बीवी ही क्या जो अपने शोहर के मसाइल हल ना कर सके। यानी मेरी जिंदगी का टफ और बोर टाइम खत्म हो गया। तवक्को से ज्यादा मोहब्बत चाहती हूँ और उम्मीद से ज्यादा प्यार करूंगी। चलो ये मरला भी टला। इट वॉज टू हेक्टिक, थैंक गॉड। तुम अभी तक सोई नहीं? नहीं। तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, वो थोड़ी आंखों में जलन हो रही है, शायद डस्ट की वजह से। हाँ, तुम अपना ख्याल भी तो नहीं करती ना? कैसे करती, काम ही बहुत था। कोई मेडिसिन ली? जी, आंखों में ड्रॉप्स डाल ली हैं। आराम नहीं आ रहा तो डॉक्टर के पास चले? नहीं, मैं ठीक हूँ। लाइट ऑफ करते हैं, आंखों में चुभन हो रही है। ओके, मैं चेंज कर लूँ? आके लाइट ऑफ करता हूँ। जब भी ज़िंदगी पर एतबार करने को जी चाहता है, कोई ना कोई शख्स मर्द बन के सामने आ जाता है। मुझे रिया से कोर्ट मैरिज की बात नहीं करनी चाहिए थी। उसके साथ इतना बड़ा सानेहा हो चुका है, उसने ऐसे रिएक्ट तो करना था। मुझे सैफ को थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था। मुझे रिया से माफ़ी मांगनी चाहिए थी। इतना कुछ जानने के बावजूद अगर वो मुझे अपनाना चाहता था, उसके दिल में मेरे लिए कुछ ना कुछ ज़रूर था। अगर वो मोहब्बत से नफरत करती है तो इसमें उसका कसूर नहीं। अब तो उसकी शादी हो चुकी होगी। कॉल करूं? अब तो उठ चुकी होगी। हेलो, तैमूर खान बोल रहा हूँ। क्यों तंग कर रहे हो मुझे? तंग नहीं कर रहा, सिर्फ ये बताने के लिए फ़ोन किया है कि मैं लोगों के लिए तैमूर खान हूँ, तुम्हारे लिए नहीं।
मुझसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं भी मरीजों के लिए नर्स हूँ, तुम्हारे जैसे लोगों के साथ मेरा कोई ताल्लुक नहीं, इसलिए आइंदा मुझे कॉल करने की जरूरत नहीं तुम्हें। सिर्फ इतना बता दो, हमजा से तुम्हारा क्या ताल्लुक है? रिया का नंबर इस वक्त क्यों बिजी है? अस्सलामुअलैकुम। भाई साहब दुल्हे मियाँ, पुराने जख्म भरने शुरू हुए? हाँ यार, एक अच्छी औरत मर्द की जिंदगी बदल देती है। औरत आखिरी आसमानी तोहफा है, कुदरत ने ऐसे ही जोड़े नहीं बनाए। खाम खा तुम शादी करने से इनकार करते थे। भूल थी मेरी, वक्त जाया किया। हाँ तुम भी ठीक कह रहे हो, मोहब्बत में महबूब बदलते रहते। वो एक ख्वाब थी और नताशा एक हकीकत। दोस्तों में क्या बातें हो रही हैं? कुछ भी नहीं, बस शाज़िल साहब नताशा की तारीफें कर रहे। जो लोग शादी से पहले शादी से इनकार करते हैं वो अक्सर ही शादी के बाद बीवी के बहुत बड़े गुलाम साबित होते हैं। ये अजीब बात है, बीवी का ख्याल रखो तो वो बीवी का गुलाम, अगर ना रखो तो लापरवाह। He is absolutely right. जमीला नाश्ता लगा रही है। हम भी नाश्ता करने के लिए तैयार है, क्यों शाज़िल? हाँ, रानिया तुम अपनी दोस्त को ले आओ, समझो हम दोनों डाइनिंग में पहुंच गए। निताशा, हाय। अरे ये क्या पहन रखा है तुमने? भाई तुम नई नई दुल्हन हो, चलो दुल्हने वाले कपड़े पहनो। एम्ब्रॉयडर्ड कपड़े मुझे बहुत अनकंफर्टेबल लगते हैं, मैं इसमें ठीक हूँ। अच्छा चलो, सब नाश्ते पे तुम्हारा वेट कर रहे हैं। चलते हैं, इतनी जल्दी क्या है? नाश्ता ठंडा हो रहा है, सब लोग इंतजार कर रहे हैं, चलो। तुम मेरे दोस्तों के शौकीन? क्या मतलब? मतलब ये है कि तुम मुझसे कुछ पूछोगी नहीं? क्या पूछना है? वाकई तुम इतनी भोली हो? भाई शादी के अगले दिन क्लोजेस्ट फ्रेंड से क्या पूछते हैं? सब कुछ तुम्हारे चेहरे पर लिखा पढ़ लिया है मैंने, मजीद क्या पूछना है? तुम तो बिल्कुल फिल्मी बातें कर रही हो। अच्छा तुम क्या बताना चाहती हो? कुछ नहीं, जब तुम पूछना ही नहीं चाहती तो मैं क्यों बताऊं? निताशा, इसमें नाराज होने वाली कौन सी बात है? नाराज होने वाली बात है रानिया, यू माई क्लोजेस्ट फ्रेंड। तुम्हारे कहने पे मैंने शाज़िल से शादी की है, ये रिश्ता कबूल किया है। खुदा ना खास्ता अगर कोई तवक्को के खिलाफ हरकत हो जाती है तो तुम जिम्मेदार होगी। क्या क्या हुआ है? ये बात तो तुम्हें सबसे पहले पूछनी चाहिए थी। ये तुम्हारा पर्सनल मैटर है और मैं इसमें इंटरफेयर नहीं करना चाहती। तुम मेरी क्लोजेस्ट फ्रेंड हो, तुम्हारे कहने पे तो मैंने उससे शादी की है। ना उसके फैमिली के बारे में पूछा, ना उसके पास्ट में झांक के देखा। वो सलमान के दोस्त हैं, सलमान अच्छे हैं तो ज़रूर वो भी अच्छा होगा। चलो आओ नाश्ता करें। खूबसूरत चेहरे पर गुस्सा अच्छा नहीं लगता। तुम फिर यहाँ पर क्यों आए हो? तुम्हारे अलावा भी यहाँ कोई रहता है? नहीं। फिर तो मैं तुम्हारे लिए ही आया हूँ। चाहते क्या हो तुम? चाहने लगा हूं मैं तुम्हें। मुझे मोहब्बत से सख्त नफरत है। मुझे भी मोहब्बत से नफरत थी, लेकिन जब से तुम्हें देखा
नफरत फिर मोहब्बत में बदलने लगी। तुम्हें देखकर मेरी नफरत में और इजाफा हुआ है। अपने लिए मुश्किलात पैदा मत करो। मैं तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती नहीं करना चाहता। निकलो यहां से। मैं तुम्हें मना लूंगा। मैं ये सब कुछ अफोर्ड नहीं कर सकती। क्यों? उस लड़के की वजह से। कौन सा लड़का? वही जिसने तुम्हें पिक एंड ड्रॉप की सहूलत दे रखी है। मोहसिन है वो मेरा, सही मानों में एक मुकम्मल इंसान। कुछ गर्ज नहीं उसको मुझसे। भाई तो नहीं है ना? इंसान का इंसान के साथ सिर्फ इंसानियत का रिश्ता होता है, चाहे जो भी नाम दिया जाए उसको। मेरे साथ किताबी बातें मत। तुम्हें क्या हुआ सर? जी कुछ भी नहीं। कहाँ खोए हुए हो? ना रानिया से तुम्हारा पहले से मजाक रहा और ना तुमने नई भाभी को तंग किया। कहीं कोई रोग तो नहीं पाल लिया? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मौसूफ को पहाड़ी लड़की पसंद आ गई है। अरे वाह, वो तो चीड़ की तरह ऊंची लंबी, चश्मों की तरह साफ शफाफ, पहाड़ों की तरह मजबूत होगी। अरे वाह बैरिस्टर साहब, आप तो शायरी करने लगे। अरे मैं तो रोमांटिक आदमी था, कानून की किताबों में दब गया था, लेकिन अब वापसी का सफर शुरू हो गया है। सैफ की बेजा हिमायत ना शुरू कर देना, मेरी बेगम ही काफ़ी है इसके लिए। मैं इसकी शादी किसी अच्छे खानदान में करना चाहता हूँ। अच्छा, तो तुम इसलिए परेशान हो? फिक्र ना करो, हम सलमान को मना लेंगे। तुम्हें कहा भी था, लेकिन तुम फिर भी तस्वीर नहीं लेकर आए। उसने तस्वीर देने से इनकार कर दिया। नहीं, मैं खुश फहम हूं और वो हकीकत पसंद। सैफ, तुम्हारी बात कम से कम मेरी समझ में तो नहीं आई। मैं समझता था कि मेरी हर ख्वाहिश मेरे घर वाले पूरी करेंगे, और उसे खौफ था कि मेरे घर वाले उसे कबूल नहीं करेंगे। इससे पहले कि आप लोग उसे ठुकराते, उसने मुझे ठुकरा दिया।
आजकल के लड़के लड़कियां इसी तरह घर वालों को ब्लैकमेल करते हैं। यार सलमान, तुम तो मोहब्बत करने वाले इंसान हो, तुम मोहब्बत की क्यों मुखालफत कर रहे हो? वापसी की तैयारी लगती है जी। इस उतरे हुए चेहरे के साथ। कोई बात नहीं, जब मैं मरी की पहाड़ी चढ़ूंगा ना तो चेहरा भी ऊपर हो जाएगा। जो लोग घर से ही नाउम्मीद निकलते हैं, दुनिया वाले भी उन्हें कोई उम्मीद नहीं दिला सकते। अच्छे की उम्मीद रख के करना भी क्या है। लगता है तुम उससे मोहब्बत नहीं करते। भाभी प्लीज मेरी मोहब्बत पे शक तो ना करें। मोहब्बत आखिरी दम तक मायूस नहीं होती, और तुम पहली सीढ़ी पर पांव रखते ही ना उम्मीद नजर आ रहे हो। भाभी, अम्मी और भाई नहीं मानेंगे। मनाना पड़ता है सैफ, सबसे अपने आप को मनवाना पड़ता है। तुम उसे मनाओ, इन्हें मनाना मेरी जिम्मेदारी है। देख लें भाभी, मुझे उसके सामने शर्मिंदा ना होना पड़े। अब उसकी तस्वीर लेकर ही आना। तस्वीर तुम्हारे भाई के सामने रखूंगी, फिर कहूंगी बताइए क्या कमी है इसमें। मेरे सैफ की पसंद कोई आम लड़की तो नहीं हो सकती। जी। कहाँ की तैयारी है? वो अम्मी के यहाँ जा रहे हैं। जबरदस्त। लंच रेस्टोरेंट में करेंगे। हाँ हाँ भाई, जाना चाहिए, नई नई दुल्हन है। लॉन्ग ड्राइव पर भी चलेंगे। तो जाओ भाई, भला मुझे क्या एतराज होगा। एतराज नहीं यार, कोई मशवरा दे दो। बैरिस्टर और उसकी बीवी को भला मैं क्या मशवरा दूंगी। सारा दिन घर बैठ के शौहर का इंतजार करने वाली खातून खाना किसी को क्या मशवरा देगी। ठीक कह रहे हैं तुम्हारे हस्बैंड, मुझे घरदारी के अलावा और कुछ आता ही नहीं। ना लॉन्ग ड्राइव, ना रोमांस। रानिया, हमारे साथ चलो, बड़ा मजा आएगा। क्या हो गया है? वैसे किसी को कबाब में हड्डी बनाने का क्या फायदा? शाजिल, कुछ लोग खामखा नहीं होते हैं। होते हैं, मेरे और तुम्हारे अलावा सब खामखा हैं। शी इज माई बेस्ट फ्रेंड। एनीवेज, चले? प्लीज। ओके, बाय। थोड़ा सा प्यार, थोड़ा सा प्यार।